Hello everyone, welcome to Young Minds Big Dreams series, and today we have our guest, a young girl, Kashish Chaudhary, with us. Kashish has done MSc in biotechnology, and we would like to listen from her what are her plans, what she wants to do, what is her aim, what is that big dream that she has, and where exactly she wants to go. So let us talk to her and we will listen from her about her. Yes, Kashish, tell us, अपने बारे में बताइए कशिश, आप बच्चों को, जो हमारे गांव के बच्चे हैं, जो हम लोगों को सुनेंगे, अपने बारे में बताइए कि आपका कहाँ से ताल्लुक है, किस गांव से ताल्लुक है, आपके वालिद साहब का नाम, और अपने बारे में, अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में और अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में. Kashish. Okay, so everyone, myself Kashish Chaudhary. My father belongs from Asara, and I brought up in Saharanpur, and my primary schooling is also done in Saharanpur from Pinewood School. Till 10th standard, I was in Alpine, and I have done my 10th plus 12th from Pinewood School. After completing my schooling, मैं चाहूंगा बेटा आप जो है वो हिंदी उर्दू में ज्यादा बात करें, बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गांव के बच्चे जो हैं वो हिंदी और उर्दू को ज्यादा समझते हैं. ओके, ठीक है. तो मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन रही है वो सब सहारनपुर से रही है, और मैंने 10th तक एल्पाइन स्कूल में थी और 11th 12th मेरा पाइनवुड से रहा है. आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्कूलिंग, मैं ग्रेजुएशन के लिए जयपुर गई थी, बनस्थली विद्यापीठ. वो वुमेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है जयपुर में. तो मेरी ग्रेजुएशन उधर से रही है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में. आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, आई डन माय मास्टर्स फ्रॉम जामिया हमदर्द. जामिया हमदर्द से मेरा मास्टर्स हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में. Okay, great. Actually, I opt this field because everyone think if I do 10th plus 12th in biology, then it is only that we can do a doctor. हम सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं. बेसिकली माइंडसेट सबका ये होता है, बट मैं एक चेंज लेके आना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है. कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत सारे रीजंस की वजह से डॉक्टर नहीं बन पाते, तो इसमें कुछ ये भी सोच लेते कि उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई कि हमने बायोलॉजी से 12th कर लिया पर हम डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई. बट ऐसा कुछ नहीं है. डॉक्टर के अलावा भी बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिसपे एक कोई बच्चा बायोलॉजी लेकर जा सकता है. तो मुझे वही चेंज लेकर आना है कि बायोलॉजी लेके अगर आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी उनमें से एक फील्ड है. ये बड़ी अच्छी बात कही कशिश आपने बेटा. ये एक ट्रेंड है या भ्रम है लोगों का कि हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई डॉक्टर बने, हर कोई बायोलॉजी पढ़ने वाला डॉक्टर बने. अब हिंदुस्तान की इतनी पॉपुलेशन है तो हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना. जहाँ करोड़ों बच्चे हैं उनमें से हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता. और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, बस यही दो प्रोफेशन है, या तो इंजीनियरिंग है या डॉक्टरी है. ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है. जबकि बायोलॉजी पढ़ने से बहुत सारे मैदान जो हैं वो खुलते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं. आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया. आपने बताया कि आपने वनस्थली विद्यापीठ से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया. यस सर. वनस्थली विद्यापीठ जो है वो एक राजस्थान का बड़ा रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, बड़ी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जयपुर के पास. तो वहाँ का कुछ तजुर्बा बताएं, वहाँ किस तरह की यूनिवर्सिटी है, कैसा माहौल था वहाँ वनस्थली विद्यापीठ में? सर वनस्थली विद्यापीठ सर मेरी लाइफ में बहुत डिसिप्लिन लेकर आई है. वहाँ पे एवरीथिंग सो डिसिप्लिन देयर. It's a girls' university and it is very safe for every girl. तो सर वहाँ पे प्रॉपर यूज होता था खादी. They used to follow गांधी जी. Or we have to wear a khadi uniform, khadi suits and everything. And the education system वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा. I must say to every girl should go वनस्थली विद्यापीठ. और वनस्थली विद्यापीठ जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है. यस सर, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है. और सर बेसिकली उसका एक मोटिव था कि सर पहले गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी. तो वहाँ के जो फाउंडर है श्री हीरालाल शास्त्री जी, उनका यही मोटिव था कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए. वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन नहीं, वहाँ पे एजुकेशन के अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जिस लाइक एनएसएस,
एविएशन, हॉर्स राइडिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। हाँ, सब कुछ है वहाँ। बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए वो यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी। एनसीसी है वहाँ? यस सर, एनएसएस। एनएसएस है, एनसीसी नहीं है? एनसीसी नहीं है? नो सर, नो सर। अच्छा अच्छा, तो आपने एनएसएस में पार्टिसिपेट किया होगा? यस सर, इट वाज अ 2 years प्रोग्राम, 2 साल का प्रोग्राम था वो। और उसके लिए हम लोग बहुत सारे मतलब ट्रिप्स पे भी गए, कंडीशंस देखी राजस्थान में क्या क्या है। अच्छा, बहरहाल आपने बीएससी कर लिया बायोटेक्नोलॉजी में, फिर आपने एमएससी करने का फैसला किया और आप जामिया हमदर्द यानी हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली में आ गई। आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया और अब आपका एमएससी कंप्लीट हो गया, आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आपका अभी आना बाकी है। इसके बाद क्या करने जा रही हैं एमएससी के बाद? सर, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ नेट। सर, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। अच्छा, आप बड़ी क्लियर हैं इस मामले में? यस सर, आप बहुत क्लियर हैं इस मामले के कि आपको प्रोफेसर ही बनना है? यस सर, आई एम क्लियर टू इट। हाँ, टीचिंग लाइन में ही जाना है। Yes sir, my father is serving for a nation. He is in crime branch. He is serving for a nation from past 30 years. ओके। तो मेरा भी हमेशा से यही था कि मैं भी कुछ करूं कि मतलब जिससे लोग आगे बढ़े। और आई थिंक कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन के मैं इंडिया की जनरेशन को पढ़ा सकती हूँ। और जब तक इंडिया वही है ना, जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो वो भी एक तरीका ही है नेशन को सर्व करने का। हाँ, नहीं बिल्कुल। आप टीचर जो है वो तो उससे ज्यादा नेशन को सर्व करने वाला और कोई नहीं होता है। टीचर चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो नर्सरी और केजी के लेवल पे टीचर हो या वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे और रिसर्च के लेवल पे टीचर हो, टीचर तो नेशन बिल्डर्स होते हैं। बहुत अच्छा आपका ख्याल है कि आप टीचिंग लाइन में जाकर के जो है कौम की खिदमत करना चाहती हैं। आपके वालिद साहब जो है यूपी पुलिस में क्राइम ब्रांच में इतने जमाने से जो है वो सर्विस कर रहे हैं और आप जो है वो उस तरीके से खिदमत करेंगी, तो ये बहुत अच्छा ड्रीम है आपका। ये बताएं कि बायोटेक्नोलॉजी ही क्यों चुना आपने जिक्र किया था आपने कुछ देर पहले, लेकिन स्पेशली कुछ थोड़ा सा और इसके ऊपर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी कोई स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी नाम का सब्जेक्ट अभी जो है वो अब शुरू हो गया है। अब सीबीएसई में आ गया है, 11th-12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन गांवों के स्कूलों में अभी भी नहीं होगा, बहुत कम स्कूल होंगे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर, आप जैसे जानते हैं कि आने वाले टाइम सब टेक्नोलॉजी का है, टेक्नोलॉजी ही बढ़ रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी ये 2 वर्ड से बना है, बायो और टेक्नोलॉजी। हमने बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहे हैं, तो टर्म आई है बायोटेक्नोलॉजी। जब हम बायो को हम टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं तो वो आ रही है टर्म बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली इस टर्म का मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें सर बहुत सारे हेल्पफुल चीजें हो रही हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, रिसर्च चल रही है। सर, जैसे हम सबको पता है कि लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्लांट्स को ग्रो भी कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जैसे अभी पेंडेमिक आया है, तो ये वैक्सीन का डिस्कवर किसने करा? ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड से ही डिस्कवर हुआ है। RT-PCR, PCR, these are all the technologies, all the equipments of biotechnology. हाँ, तो देखिए डॉक्टर्स को भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी वालों की ही मदद लेनी पड़ेगी। अगर बायोटेक्नोलॉजी वाले काम नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स भी काम नहीं कर सकेंगे। Even doctor, pharmaceutical companies, everyone needs biotechnologist. बिल्कुल सही बात है। तो बहरहाल आप ये बताएं कि आपने अभी कहा कि आप टीचर बनना चाहती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ाना चाहती हैं। ये टीचर बनने का ख्याल, या प्रोफेसर कह लीजिए या असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आप कहना चाहें, वो भी टीचर ही होता है, चाहे वो प्रोफेसर हो और चाहे वो नर्सरी लेवल पे हो। तो ये टीचर बनने का ख्याल कब आपके जहन में आया? सर, मेरा ख्याल जो था ये प्रोफेसर लाइन का, व्हेन आई ऑफ BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, I go through from the many field, कि बहुत सारी फील्ड्स आएंगे। मैं फूड टेक भी कर सकती हूँ, लाइक फूड रिसर्चर बन सकती हूँ और फॉरेंसिक में भी जा सकती हूँ। बट मेरे माइंड में ना हमेशा ये चलता रहा कि मुझे कुछ मतलब नेशन के लिए भी करना है, कि मतलब मुझे ना लोगों की बेसिकली सोच बदलनी थी, कि सबके माइंड में यही सेट थे। इवन मुझे भी लोग कहते थे, अरे BUMS कर लेती, अरे डेंटिस्ट बन जाती, ये कर लेती, वो कर लेती, बट नहीं,
हाँ, मुझे भी एक अपनी खुद की एक इंडिविजुअलिटी चाहिए थी। हाँ, और ना बेसिकली ये माइंड ना मेरा, और मैंने ये सब कुछ फेस किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग था कि और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं जो अगर डॉक्टरी नहीं कर रहे तो वो भी ये चीज फेस करते ही होंगे। नहीं, BUMS करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन Yes, sir, लोग जो exactly. हैं वो, ये लोगों की जो सोच है वो ये रहती है कि जो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हैं, BUMS कर लें, BAMS कर लें, MBBS कर लें, ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसके फौरन बाद आदमी कमाने लगता है। जो एक बहुत ही छोटी सोच होती है, जो खाली ये कहते हैं कि साहब BUMS कर लें। नहीं, ओके, BUMS भी किया जा सकता है, BUMS के बाद भी हायर एजुकेशन होती है। हायर एजुकेशन, हाँ, हायर एजुकेशन होती है। खाली BUMS करना ही मकसद नहीं है। BUMS के बाद फिर जो है मास्टर है, उसमें भी मास्टर है, उसमें भी PhD होती है। यूनानी मेडिसिन Yes, में भी PhD है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी PhD है, बायोटेक्नोलॉजी में भी PhD है। तो हायर एजुकेशन में आप कहीं तक भी जा सकते हैं। तो अब आपका इरादा है कि आप नेट क्वालिफाई करें और फिर उसके बाद जो है चूंकि वो जरूरी है नेट क्वालिफाई करना। अगर आपको लेक्चरर बनना है यूनिवर्सिटी में तो नेट जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगी वो नहीं होगा। फिर आपको PhD भी करना है। यस सर, तो PhD कहाँ से करेंगी आप? सर ये डिपेंड करता है कॉलेज पे, मतलब नेट में रैंक आती है तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तो कब तक पेरेंट्स की रिजल्ट साइड से ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि हाँ, इधर ही जाना है या फिर इसी स्टेट में या फिर इसी सिटी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो तो उस टाइम मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरे पेरेंट्स उसी में ही। तो कुछ जहन में होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो जहन में होंगी कि मैं अगर ये यूनिवर्सिटीज मुझे मिले तो मैं उसमें प्रेफरेंस करूंगी, यानी प्रेफरेंस दूंगी। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहन में टॉप पे? कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां आप PhD करना चाहेंगे? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया, उनका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। हमारे गांव से आप पता नहीं, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, डॉक्टर अस्मा नसीम जो है वो शी इज अ साइंटिस्ट। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से ही MSc बायोटेक्नोलॉजी किया और अभी वो UK में साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अस्मा नसीम, उनका भी असारा से ताल्लुक है। तो बहरहाल जामिया का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और हमें उम्मीद भी है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा। MSc में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा और जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एक दिन हम देखेंगे कि कशिश चौधरी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई हैं, फिर प्रोफेसर, और फिर जो है कहीं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कभी कहीं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस होंगी कशिश चौधरी। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं बेटा, मेहनत करें और जो है जो आपका सपना है, ड्रीम है एक प्रोफेसर बनने का, वो सपना आप पूरा कर पाएंगी, आप उसको अचीव कर पाएंगी। तो जो गांव के हमारे जो बच्चे हैं जो खासतौर से 9th से लेकर के 12th तक अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगी? यस सर, मेरा उन सबसे यही कहना होगा कि आप अभी अपनी स्टडीज को एक सीरियसली लेके करो। 9, 10, 11, 12 ये हमारा किसी भी, अगर आप PCM से हो, आपके पास मैथ्स है या बायोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है और आपको आगे जिस फील्ड में भी जाना है, तो 9, 10, 11, 12 हमारा बेस होता है। तो जिस इंसान का बेस क्लियर होगा तभी तो आगे वो बढ़ पाएगा। तो अपने बेसिस को अभी से एकदम क्लियर लेके चलो और लाइफ में सिर्फ पढ़ना है। पढ़ाई बहुत कुछ है, आप पढ़ाई के थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में। कितने घंटे इन लोगों को पढ़ना चाहिए कम से कम, ये भी इनको बता दें कि इनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो? सर अगर मैं अपनी 9, 10 की बात करूं तो सर एक्चुअली मैं नाइट का टाइम प्रिफर करती थी पढ़ने के लिए। तो मैं तो मतलब मेरा तो पूरी रात मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में निकल जाती थी व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। हाँ, तो देखिए जो है कितना मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। और ये डिसाइड कर लेना बहुत जरूरी है, 9th में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमको किस फील्ड में जाना है नो। हमको टीचर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, पुलिस में जाना है, फौज में जाना है, अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट्स में जाना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कितने सारे फील्ड्स हैं। या बिजनेस करना है, बिजनेस भी कर सकता है इंसान। ये जरूरी नहीं है कि नौकरी ही करे, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोगों ने पढ़ाई को नौकरी से जोड़ दिया है। पढ़ाई से नौकरी जरूरी नहीं है, हम बिजनेस भी तो कर सकते हैं। और बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं कि हम दुकान खोलें, कंपनी खोलिए,
बड़ा बिजनेस कीजिए, पढ़ लिख करके आप, और बड़ा बिजनेस करें, कंपनी बनाएं, कंपनी खोल के आप अपना काम करें, आप 10 लोगों को जॉब देंगे आप, है ना? यस सर। तो ये बिजनेस करने के लिए भी आपको बेसिकली अपनी पढ़ाई ही काम आएगी। जब तक पढ़ाई आपके काम पास आएगी। नॉलेज नहीं है तो आप किसी को क्या सिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। तो देखा आपने जो है कशिश चौधरी के जो सपने हैं, और जो मेन खास तौर से जो बिग ड्रीम है आपका, वो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर Assistant बनना। और ऐसे ही सपने मुझे लगता है कि आप में भी बहुत सारे लोग देखेंगे और देखते होंगे, लेकिन सपने उन्हीं के कामयाब होते हैं, या वही अपने सपनों को पा सकते हैं जो जिंदगी में मेहनत करते हैं। स्कूल के 5-6 घंटों के बाद फिर आपको कम से कम 10 से लेकर के 15 घंटे तक आपको मेहनत करनी होगी। जो है स्कूल में भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद फिर, यानी अगर देखा जाए तो टोटल 15-16 घंटे जो है वो दिन में, 24 घंटों में से 15 से 16 घंटे जो है वो अपने मिशन के ऊपर, जो आपका सपना है उस सपने के ऊपर आपको काम करना है, तभी वो सपने साकार होते हैं। तो सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, आपसे, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की और अपने सपने के बारे में बताया, और आपने बताया कि आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं। हमारी दुआ है कि आप जो है बहुत जल्द आप नेट क्वालिफाई करेंगी, फिर पीएचडी भी आपकी हो जाएगी, और आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर प्रोफेसर, और फिर मे बी वन डे वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर, यू टू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।